नीडल टाइप पीस है, इसे हम बोलते हैं प्री फार्म। एक्चुअली इसे हम रखते हैं इस ये जो पट्टी घूमती है यहाँ पे अंदर मशीन के अंदर लगे हुए हैं हीटर्स। खिदर भाई, कोई भी काम है उसको शुरू करने की कुछ मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो आपका पैशन हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक उस काम को लेके तो आप शौक़ रखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको उस जो काम शुरू करना है उसकी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, आप श्योर हैं कि आप लास्ट में नहीं जाएंगे। वीवर्स, मैं खिजरियात आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको विजिट करवाएंगे कि पानी की बोतल फैक्ट्री में तैयार कैसे होती है, इसकी कितनी अकसाम है, कौन सी मशीनरी इसके लिए चाहिए और ये काम कितनी इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है। सारी मालूमात जो इस फर्म के ऑनर हैं उनके ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और नाम के साथ साथ अपनी उम्र भी बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं कि माशाल्लाह आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बताइएगा, हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है। मेरा नाम हामिद रज़ा है और मेरी एज 19 ईयर्स है। तो हामिद भाई, 19 साल में आपने ये काम शुरू किया, तो क्या आप नहीं समझते कि आपकी उम्र के लड़के अभी मोबाइल से ही नहीं निकल रहे? आप इस काम की तरफ कैसे आए? मैंने बेसिकली काम 17 साल की उम्र में शुरू किया था। अभी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हर बंदे की अपनी पर्सनल जो है वो थिंकिंग है कि उसने किस उम्र में क्या करना है। तो अहमद भाई, ये भी बताइएगा कि आपने ये काम शुरू किया, क्या ये आपका काम फैमिली की तरफ से आपको टच मिला कि आपने अपने बल पे ये काम खड़ा किया? काम की मार्केटिंग पे बात करें तो वो मुझे खुद ही करनी पड़ी, लेकिन फैमिली एज था पीछे। बॉटल से रिलेट जो चीज़ें थी वो फैमिली उनको जानती थी। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आप काम कौन सा कर रहे हैं? मैं बेसिकली जी बॉटल्स प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ। तो ये बॉटल्स किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बता दें। ये बॉटल्स बेसिकली मिनरल वाटर के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा आप जो देखते हैं कि मार्केट में केमिकल वगैरह आता है जो मुख्तलिफ बैटरीज में पड़ता है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं। और जो छोटे साइज़ की हैं वो तेल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जब ये काम आपने शुरू किया, ये बताइएगा कि ये काम कम अज़ कम कितनी इन्वेस्ट से आपने शुरू किया था? ये काम जब मैंने फर्स्ट मशीन इंस्टॉल की थी तो मैंने 40 लाख से शुरू किया था। सर, आपने 40 लाख लगा लिया। अब ये बताइएगा कि आप 40 लाख लगा के इस कारोबार से कितने मुतमिन हैं? देखें जी, मैं कम से कम इस लेवल पे हूँ कि मैं अल्लाह ताला का बेहतरीन शुक्र अदा करता हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये बताइएगा कि इस काम में जो मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मशीनरी कहाँ से मिलती है? ये मशीनरी बेसिकली चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो आप इसको लेने के लिए इंटरनेट पे आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में भी कोई ले सकता है या पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसकी कोई मार्केट है इधर? बिल्कुल, पाकिस्तान में ले भी सकते हैं, पाकिस्तान में हैं भी और मार्केट भी है। तो ये कम अज़ कम कितने पैसे की जो छोटी साइज़ है इस मशीनरी का, वो कम अज़ कम कितने पैसों का, ये क्या प्राइस है उसकी? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा आइडिया है कि 30 से 35 लाख के दरमियान में होगी ये इसकी जो वैल्यू है। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं और इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो हम मंगवा रहे हैं लाहौर से। लाहौर में इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप उधर विज़िट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो हामिद भाई, ये बताइएगा कि जो मशीनरी आपने लगाई है इसकी एक दिन की प्रोडक्शन कितनी है? इसकी एक दिन की मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो 10,000 पीस है। तो हामिद भाई, हमें ये बताइएगा कि आपके कारोबार का जो मार्जिन है वो कितना है और आप इससे कितना मुतमिन हैं? देखें खिदर भाई, बेसिक मार्जिन की अगर मैं बात करूं ना, तो अगर एट द एंड या एंड ऑफ मंथ आप सुकून है आपके दिल में, तो यही सबसे बड़ा मार्जिन है कि आप मुतमिन हैं। और वैसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मार्केट अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के क्राइसिस हैं कि कहीं पे जानवरों को मुख्तलिफ बीमारी हैं, तो कहीं पे जो सैलाब आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुतमिन हूँ कम अज़ कम इस काम से। इस कारोबार को करने के लिए आपके पास जो स्टाफ है उसकी तादाद क्या है, और जो स्टाफ है क्या वो क्वालिफाई चाहिए आपको? मेरे पास एक मशीन को रन करने के लिए मुझे 5 लड़कों की ज़रूरत होती है, 5 से 6 लड़कों की।
ये एक मशीन है। बिल्कुल जी। तो उसके में क्वालिफिकेशन ये है कि वो लड़के थोड़े से एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि वो मशीन को भी रन कर सकें, और उसके साथ ये है कि वो अपना कोई नुकसान ना कर बैठे मशीन चलाते वक्त, क्योंकि वो हीटर्स हैं, वो गर्म होते हैं, वहाँ से जब उन्होंने पीस को पिक करना है और दोबारा अगले मोल्ड में पुट करना है तो वो उनके लिए कोई डैमेज ना बने। तो अहमद भाई थोड़ा सा आप बताएं कि ये मशीन असल में चलती कैसे है, थोड़ा सा, क्योंकि जी अभी तो ये ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे आइएगा। शोर बहुत ज्यादा था, इस वजह से मशीन को अभी ऑफ करना ये पड़ा। मैं चला नहीं सका, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नीडल टाइप पीस है इसे हम बोलते हैं प्री फार्म। एक्चुअली इसे हम रखते हैं इस ये जो पट्टी घूमती है यहाँ पे अंदर मशीन के अंदर लगे हुए हैं हीटर्स, तो ये बेसिकली गर्म करने के लिए यहाँ पे रखा जाता है। जब ये प्लास्टिक पीस जिसे प्री फार्म बोलते हैं गर्म होके तो बाहर आ जाता है, उसके बाद इसको इस मोल्ड में पुट करते हैं। ये मोल्ड है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आप डिज़ाइन देख सकते हैं जो आप मार्केट से तैयार भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जब वो पीस रखेंगे प्री फार्म का, उसके बाद ये ब्लो करेगी मशीन और बोतल बन के आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपने बात की प्री फार्म की, ये प्री फार्म कहाँ से मिलता है, इसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये प्री फार्म लाहौर से मिलता है और इसमें 2-3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक ये जो होता है इसको कह लें को 100% प्योर होता है, वो मिनरल वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्योर नहीं होता वो बेसिकली केमिकल वगैरह जो बैटरीज का होता है वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अहमद भाई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक ही डिज़ाइन की बॉटल्स हैं, क्या ये आप अपने स्टॉक के लिए बना रहे हैं या ये आपने इसका ऑर्डर लिया हुआ है? ये बेसिकली स्टॉक के लिए मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मुहर्रम थे और कुछ क्राइसिस की वजह से काम ज़रा स्लो था। अहमद भाई ये बताइएगा कि कोई भी बंदा जो आपकी वीडियोस देख रहा है वो कोई भी काम किस तरह से उसका स्टार्टअप ले सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ इस कशमकश में रहते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, आप उनको क्या मशवरा देंगे? खिदर भाई, काम कोई भी काम है उसको शुरू करने की कुछ मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो आपका पैशन हो सकता है कि आप बहुत ज़रा जुनून की हद तक उस काम को लेके तो आप शौक़ रखते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको उस जो काम शुरू करना है उसकी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, आप श्योर हैं कि आप लास्ट में नहीं जाएंगे, और इस तरह की बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। तो मेरे पास ये था कि मुझे फैमिली एज था इस बिज़नेस के मुतल्लिक, और बिज़नेस में मेरा पैशन था कि मैं बिज़नेस या आप ये कह लें कि अल्लाह ताला की अता करदा कोई 2-3 खसूसियात थी कि मैं काम को लेके आगे चल सकता था। और एक तीसरी और बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसका मार्केट ट्रेंड ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसकी मार्केट में खपत क्या है, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं आया कि वो मार्केट में सेल आउट भी होगी या नहीं, या फिर किस लेवल पे किस स्केल पे आके तो उसकी सेल है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले। देखें, अब ये काम जो है जो बॉटल्स प्रोडक्शन का है, इसका मैं अगर आइडिया शेयर करूं तो ये तकरीबन ऑल ओवर द ईयर है। पानी तो लोगों ने पीते ही रहना है तकरीबन पूरा साल ही, तो ये आप कह सकते हैं कि कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसीजर है। इसी चीज़ को देख के तो हमने ये स्टार्ट लिया था। जी हामिद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव जो अपना तजुर्बा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आपकी वीडियो को देख के जो नौजवान सारा दिन टिकटॉकर बनने की जुनून में लगे हुए हैं, ऐसे बेशुमार नौजवान जी आपकी मोटिवेशनल स्पीच या तजुर्बा या बिज़नेस देख के इंशाल्लाह वो भी ज़रूर कोई ना कोई कारोबार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हामिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।